ये दास्तान 18वीं सदी की है, जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर होती जा रही थी। इन दिनों ईरान में एक बादशाह आया, नादर शाह ईरानी, जिसने अफ़गानिस्तान पर हमला करके इनके सबसे अहम शहर कंधार पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ इसकी मुलाकात 16 साला लड़के अहमद से हुई। ये अफ़गानों के अब्दाली कबीले से ताल्लुक़ रखता था। कंधार के गवर्नर ने अहमद और इनके भाई जुल्फ़कार को कैद कर रखा था, लेकिन नादर शाह ने इन दोनों भाइयों को आज़ाद कर दिया। नादर शाह ने अहमद की तबीयत से मुतासर होकर इसे अपने पास ही रख लिया। बाद में यही अहमद तारीख़ में अहमद शाह अब्दाली के नाम से मशहूर हुआ। तो दोस्तों, मैं हूँ हुसनैन इमरान और आप देख रहे हैं हुसनैन नॉलेज टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अहमद शाह अब्दाली की ज़िंदगी के हालात के बारे में बताएंगे, जो यकीनन आपके लिए बाइसे मालूमात साबित होंगी। अहमद खान को अपने मुलाजमी में शामिल करने के कुछ अरसे बाद ही 1739 ईस्वी में नादर शाह ने हिंदुस्तान पर लश्कर कशी करके दिल्ली फतह कर लिया। अब हिंदुस्तान में नादर शाह की हुकूमत थी। इसने नौजवान अहमद को दिक्कन का नायब गवर्नर बनाकर जनूबी हिंदुस्तान भेज दिया। इसी दौरान एक अजीब वाक़या हुआ यूं के मुगलिया सल्तनत का साबिक वज़ीर आज़म आसफ़ जाह, जो अपनी अक्लमंदी की वजह से बहुत मशहूर था, इसने एक दिन अहमद खान को देखा और बोला कि ये नौजवान एक दिन ज़रूर बादशाह बनेगा। जब इस वाक़े की खबर नादर शाह को मिली तो इसने फ़ौरन अहमद खान को अपने पास तलब कर लिया। जब अहमद खान आया तो नादर शाह ने खंजर निकालकर इसकी कान के लू पर एक ज़ख़म बना दिया। जब अहमद खान ने इस ज़ख़म की वजह दरियाफ़त की तो नादर शाह बोला कि जब तुम बादशाह बनोगे तो ये तुम्हें मेरी याद दिलवाएगा। यही नहीं, बल्कि नादर शाह ने अहमद खान से ये वादा भी लिया कि वो बादशाह बनने के बाद नादर शाह की औलाद के साथ अच्छा सलूक करेगा, और वो इस वादे पर सारी उम्र कायम रहा। नादर ने 1739 ईस्वी में हिंदुस्तान पर हमला किया। सिर्फ 8 साल बाद इसके अपने मुहाफ़िज़ों ने इसे कत्ल कर दिया। जैसे ही अहमद खान को अपने मोहसन नादर शाह के कत्ल की इत्तला मिली, इसने ईरान में मौजूद अफ़गानों की कमान संभाली और इन्हें लेकर अफ़गानिस्तान चला गया। इस ज़माने में दिल्ली की बजाय कंधार हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत होता था। चनाचे अहमद खान कंधार पहुंच गया। नादर शाह के कत्ल की खबर पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। चनाचा अफ़गान ने ईरान से आज़ादी हासिल करने का फ़ैसला कर लिया और वो किसी अफ़गान को ही अपना बादशाह बनाना चाहते थे। अब एक जिरगा मुनक़्क़द हुआ जिसमें कई अफ़गान कबीले के सरदार थे। इस जिरगे में अहमद खान को अफ़गानिस्तान का नया हुक्मरान बनाने का फ़ैसला किया गया। अब अफ़गानिस्तान का नया हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली 1747 ईस्वी में हिंदुस्तान का बादशाह बना। इसने फौरी तौर पर अफ़गान कबाइल को अपने साथ मिलाकर कंधार पर हमला कर दिया और इसे ईरानियों से छीन लिया। इसने अपने सिपाहियों की तादाद में इजाफ़ा करना शुरू कर दिया। अब इसकी फ़ौज की तादाद 40,000 हो गई। ताकत में इजाफ़ा होने के बाद अब्दाली ने काबल, गज़नी और फिर पेशावर पर भी कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद वो पंजाब की जानब बढ़ा। इसकी वजह लाहौर के हुक्मरान शाह नवाज़ की बगावत थी। अब अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर पर हमला किया और वहाँ काबज़ हो गया, मगर शाह नवाज़ फरार हो गया। अहमद शाह ने दरिया सतलुज अबूर करके सिरहाद पर भी कब्ज़ा कर लिया, लेकिन अब दिल्ली से मुग़ल शहज़ादे और पंजाब के गवर्नर मीर मन्नू की फ़ौज अब्दाली के मुकाबले पर आई।
1748 ईस्वी में ये जंग हुई, जिसमें नादिर शाह अब्दाली को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसे मुग़लों की आखिरी फतह भी कहा जाता है। ने कुछ दिन बाद ही 1747 ईस्वी में ही दोबारा हमला आवर हुआ और मीर मन्नू को गिरफ्तार कर लिया। मीर मन्नू ने अपने हथियार टाल दिए और सालाना खराज देने का अहद किया, लेकिन नादिर शाह के वापस जाते ही इसने दोबारा बगावत कर दी। अब्दाली दोबारा फौज लेकर लाहौर पहुंचा और रावी के किनारे मीर मन्नू और अब्दाली का मुकाबला हुआ। मीर मन्नू को शिकस्त हुई। मीर मन्नू को गिरफ्तार कर लिया गया। अहमद शाह अब्दाली ने मीर मन्नू से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। मीर मन्नू ने कहा कि अगर जालिम बादशाह हो तो मेरा सर काट दो, और अगर आदल और रहम दिल बादशाह हो तो मुझे माफ़ कर दो। अहमद शाह अब्दाली ने इसे दोबारा माफ़ कर दिया। मीर मन्नू अहमद शाह के इस कदम से बहुत मुतासर हुआ। अब वो मरते दम तक अहमद शाह अब्दाली का वफादार रहा। पंजाब के बाद अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर भी फतह कर लिया। 1756 ईस्वी में अब्दाली ने फिर हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी, मगर अब वो दिल्ली पर काबज़ हुआ। इस वक्त में दिल्ली में आलमगीर सानी की हुकूमत थी। आलमगीर ने सुलह की दरख्वास्त की, लेकिन अब्दाली ने 2 करोड़ रुपये और शहनशाह की बेटी का हाथ मांगा। आलमगीर रिश्ते पर तो मान गया, लेकिन इसके पास 2 करोड़ रुपये ना थे। चनाचा अब्दाली ने आगे बढ़कर दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। शहनशाह आलमगीर ने महल खाली कर दिया और अंदरूनी शहर मुंतकिल हो गया। अब्दाली का नाम हुक्मरान के तौर पर लिया जाने लग पड़ा। अब्दाली अब भी मुग़ल शहनशाह से 2 करोड़ रुपये मांग रहा था। मुग़ल सल्तनत के वज़ीर ने अब्दाली से मुलाकात की। उसने कहा कि 2 करोड़ रुपये देना मुश्किल है। अब्दाली ने इस वज़ीर से कहा कि तुम्हारे पास कितने रकम है। इसने कहा 14 लाख रुपये हैं। अहमद शाह अब्दाली ने ये सारा सामान अपने कब्ज़े में ले लिया। 14 फरवरी को अब्दाली के बेटे तैमूर की शादी आलमगीर सानी के दुख्तर से कर दी गई। कुछ अरसा दिल्ली में क़याम के बाद अब्दाली ने बल्लभगढ़ का रुख किया। पहले बल्लभगढ़ और फिर मथुरा में अब्दाली के हुक्म पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। हिंदुस्तान पर इस हमले के दौरान अब्दाली ने 12 करोड़ रुपये का माने गनीमत हासिल किया। यह सामान इतना ज़्यादा था कि 28,000 हाथी इससे लदे हुए थे। अब्दाली के हिंदुस्तान से निकलते ही लाहौर और दिल्ली पर मरहटें काबज़ हो गईं। इन्होंने मुग़ल हुकूमत ख़त्म तो ना की, मगर मुग़ल हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दिया। इसी दौरान अब्दाली को एक ख़त मिला। ये ख़त उसे हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत शाह वली अल्लाह ने लिखा था। इन्होंने अब्दाली को हिंदुस्तान में उभरती हुई मरहटों के बारे में बताया। अब अब्दाली पूरी तैयारी के साथ हिंदुस्तान पर कब्ज़े के लिए निकला। दूसरी तरफ मरहटें भी जंग के लिए तैयार थीं। पानीपत में ये जंग का मैदान सजा। मरहटा फ़ौज की कमान मरहटों के हुक्मरान बाजीराव अव्वल के भतीजे सडसेव राव के हाथ में थी। जंग शुरू हुई। दोनों फ़ौजें ताकत का जोहर दिखा रही थीं, लेकिन जंग का रुख तब बदला जब मरहटों का सिपहसालार सदादेव राव मारा गया। अब मरहटों को शिकस्त हुई। इस जंग में अब्दाली को बेतहाशा माल गनीमत हासिल हुआ। जंग के बाद सदाशिव की लाश को हिंदुओं की रस्म के मुताबिक जलाया गया। अब्दाली पानीपत की जंग के बाद अफ़गानिस्तान वापस चला गया, लेकिन इसने हिंदुस्तान पर हमले जारी रखे। अब इसका मुकाबला सिखों से था। एक जंग में तो 10,000 सिख एक ही दिन में मारे गए। अब्दाली के मुसलसल हमलों के बावजूद सिखों की ताकत बढ़ती गई।
और आखिर वो लाहौर पर काबज़ हो गया। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ भी ताकतवर हो चुके थे। अब्दाली की ताकत अब पहले से बहुत कम हो चुकी थी। अब अंग्रेज़ भी अब्दाली के ख़िलाफ़ हो चुके थे। यूँ अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अहमद शाह अब्दाली का इक़्तिदार ख़त्म होकर रह गया। 23 अक्टूबर 1772 ईस्वी में अब्दाली का इंतकाल हो गया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें।